पाश्चात्य संस्कृति इस कदर भारत के ऊपर हावी होती जा रही है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा रिश्ता जिसके ऊपर हम सभी अटूट विश्वास करते हैं, उस रिश्ते ने हम सभी को ताड़ ताड़ करके रख दिया। साथियों, आज एक ऐसी सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह सच्ची घटना आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका सकती है, आपको व्यथित कर सकती है, दुखी कर सकती है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बनारस, और उस बनारस जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है चौक थाना, और उस चौक थाने के अंतर्गत एक चौकी पड़ती है तेहरी चौकी। उस तेहरी चौकी की यह सत्य घटना है। दरअसल बात यह होती है, सुबह सभी लोग अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, 7 बजे का टाइम होता है। एक कपड़ा दिखाई देता है और उस कपड़े के अंदर कुछ लिपटा हुआ है। लोगों की नज़र पड़ती है उस कपड़े के ऊपर, तो देखते हैं कि इस कपड़े के अंदर एक बच्चा लिपटा हुआ है और कुत्ते उस कपड़े को नोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस बच्चे को उन कुत्तों से छुड़ाया जाता है। जब कपड़े को खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर बच्चा होता है, लेकिन जब उस बच्चे की नब्ज देखी जाती है तो वह बच्चा मर चुका था। फिर सभी लोग, उस मोहल्ले के, उस एरिया के लोग तेहरी चौकी तक पहुंचते हैं और तेहरी चौकी में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस भी इस घटना को देखकर सख्ते में आ जाती है और चारों तरफ छानबीन करने के लिए अपने पैर दौड़ाने लगती है। पुलिस को काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन इस जानकारी की इसका कोई पता अता नहीं चल पाता है। फिर उसके बाद पुलिस चारों तरफ के, उस जगह के, उसके आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो रात को 4 से 5 बजे के बीच में एक व्यक्ति कोई कपड़ा लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। जब पुलिस उस फुटेज को, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों को आसपास के एरिया में दिखाती है तो कोई भी उसको पहचानने से मना कर देता है कि हमें पहचान में नहीं आ रहा है। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद कुछ लोगों के पास और पुलिस पहुंचती है तो वो देखते हैं और बताते हैं कि यह व्यक्ति शायद, हो सकता है, मंडुआडीही इलाके में एक होटल है उसमें काम करता है। उस होटल का नाम बताते हैं, शायद वो लग रहा है। तो पुलिस इन लोगों से पूछताछ के हिसाब से उस जगह पहुंचती है तो देखती है पुलिस, उस आदमी के पास पहुंचती है, उसके घर तक पहुंचा जाता है। पहुंचने के बाद देखते हैं कि उस घर में 3 बेटियां हैं, कुल मिला के 4 बेटियां हैं, जिनमें 3 बेटियां छोटी हैं और एक चौथी बेटी जो भांजी है एक व्यक्ति की, जो है 24 साल की है। और उसमें, उस घर में भांजी के साथ उसके बहन और बहनोई भी रहते हैं। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो चीज़ें साफ नज़र नहीं आती हैं, कोई भी बताता नहीं है। तीनों बेटियों से जब पूछा जाता है तो बेटियां भी नहीं बताती हैं, कुछ पता नहीं है हमें। लेकिन जब उसकी भांजी से पूछा जाता है थाने में ले जाकर, तो सख्ती से जब पूछा जाता है, भांजी से पूछा जाता है, उसके जीजा से पूछा जाता है, उसकी बहन से पूछा जाता है, तो सभी लोग इनकार कर देते हैं। लेकिन 24 साल की जो लड़की होती है वो घबराई हुई होती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। बताती है वह बच्चा मेरा ही है। पुलिस है जानकर सख्ती में आ जाती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, ठीक है ये तुम्हारा है, लेकिन इसका बाप कौन है? तो फूट फूट कर बेटी बताने लगती है कि इसका बाप, दरअसल एक दिन की बात है, घर पर मैं अकेली थी, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे और मेरे मामा की जो तीनों बेटियां हैं वो भी घर से बाहर स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। मैं दरअसल नहा रही थी और नहाकर घर से जब बाहर निकली, अंदर मतलब नहाकर निकली बाथरूम से, तो मेरे मामा ने अकेले पाकर मेरे साथ यह कृत्य किया। और कृत्य करने के बाद मेरे मामा ने मुझे यह भी बोल दिया था, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे माता पिता को इस घर से बाहर कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए और मार डालूंगा उन्हें। तो बच्ची सख्ते में आ गई और उसने किसी को नहीं बताया। और दरअसल उसके साथ यह घटना लगातार होती रही। जब 5 महीने बीते तो बच्ची का पेट निकलने लगा था। दरअसल बच्चा बड़ा होने लगा था उसके पेट में। तो उसकी माँ की नज़र जब बच्ची के ऊपर गई तो उसकी माँ ने
पूछा, बेटा ये क्या है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब माँ को फूट फूट कर वह बच्ची बताती है कि मेरे साथ दरअसल मम्मी मामा ने ये सब किया है। लोग लाज शर्म के वह माँ किसी को नहीं बताती और बात को दबाने लगती है, और दबाकर जब वो माँ अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और वहाँ डॉक्टरों से निवेदन करती है कि मेरी बच्ची का एबॉर्शन करवा दीजिए, तो डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि 5 महीने हो जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं ना तो बच्चा बचेगा और ना ही आपकी बेटी बचेगी। तो माँ अपनी बेटी को लेकर घर पर आ जाती है और यह सिलसिला चलता रहता है। माँ अपने भाई से बोलती है कि भाई ये तुमने बहुत गलत किया है मेरी बेटी के साथ, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने सारे रिश्ते नाते को ताड़ ताड़ कर दिया, तुम सगे भाई होने के बाद मेरे सगी भांजी, तुम्हारी सगी भांजी है, उसके साथ तुमने यह कृत्य किया। तो इसी बात पर उन लोगों में झगड़ा होता रहता है, लेकिन फिर भी बात को दबा लिया जाता है। और जब 7 महीने का बच्चा पेट में होता है तो उसको मामा कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर अपनी भांजी को खिलाता है कि बच्चा जल्द ही पैदा हो जाता है। 7 महीने का जब बच्चा होता है तो 12 अक्टूबर की रात को जब बच्चा पैदा होता है, उसको जब बच्चा होता है तो देखा जाता है कि बच्चा मरा हुआ है, और उसका मामा उस बच्चे को कपड़े के अंदर लपेटकर उसको फेंकने के लिए जाता है, और फेंक भी आता है। फेंकने के बाद ये सब लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारी बदनामी नहीं होगी, और जो हुआ सो हुआ, बात दब गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहल्ले में जब सब लोगों ने उठाया, उस बच्चे को पता चला, तो चौकी तक पहुंचे और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवा दी। जब उस लड़की से पूछा गया पुलिस वालों ने कि भाई तुम्हारे साथ एक कृत्य गलत हो रहा था तो तुमने कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई, तो बच्ची बताती है कि मेरे मामा ने मुझे धमकी दे दिया था, मेरे माता पिता को मारने की और घर से बाहर निकालने की, तो मैं शांत रही और इतने दिनों से सहन कर रही, उसके साथ गलत हो रहा था। जब लड़की के माता पिता को बुलाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि कंप्लेंट दर्ज करवाओ, तो लड़की के माता पिता लाज लोग शर्म के मना कर देते हैं कि भाई हमारी और बदनामी मत कीजिए, बहुत बदनामी हो चुकी और ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, आप कंप्लेंट दर्ज मत कीजिए। लेकिन वहाँ के एएसपी साहब इस बात को नहीं मानते हैं और अपनी तरफ से कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, और उसके मामा को जेल भेजा जाता है। और उस लड़की से पूछताछ की जा रही है, भाई 23 साल 24 साल की उम्र है उस लड़की की, तो उसके साथ ये गलत हो रहा था तो वो छुपा क्यों रही थी। और ये देखा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि अगर इसमें और भी कोई दोषी होता है, अगर माता पिता और भी कोई दोषी अगर सामने निकल कर आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस इस छानबीन में लगातार लगी हुई है। तो साथियों, इस घटना को सुनाने का मेरा एकमात्र मकसद आपको दुखी और व्यथित करना नहीं था, केवल आपको जागृत करना था ऐसी घटनाओं से, जिससे कि हम भी कई लोगों को सुरक्षित और सावधान रख सकें। और अगर आप किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। इतना सहन शक्ति मत कीजिए, वरना वो है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, वो लगातार आपका शोषण करता रहेगा और लगातार आप शोषित होते जाओगे। तो साथियों, इस घटना को केवल सुनाने का एकमात्र यही मकसद था, आपको दुखी और व्यथित करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।